जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो चुका था, तब उत्तर भारत और दक्षिण भारत में दो शक्तियां उभरने लगी। कुषाण, जिन्होंने उत्तर भारत पर अपना राज्य स्थापित किया, और सातवाहन, जिन्होंने दक्षिण भारत में अपना शासन स्थापित किया। 230 आते आते कुषाणों का शासन समाप्त होने लगा, जिसके बाद कुषाणों से ही संबंध रखने वाले मरुड़ों ने 25 वर्षों तक शासन किया, जिसके बाद शुरुआत हुई गुप्त वंश की। गुप्त वंश के शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। 240 ईस्वी से 280 तक इनका शासन रहा, जिसके बाद 280 में इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र घटोत्कच गुप्त, जिन्होंने 290 ईस्वी से 305 ईस्वी तक शासन किया। घटोत्कच गुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य के अगले शासक घटोत्कच गुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिन्होंने 319 ईस्वी से लगभग 335 ईस्वी तक शासन किया। शुरुआत में चंद्रगुप्त प्रथम का राज्य मगध के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित था, परंतु बाद में इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश के अगले शासक बने चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के एक महान राजा थे। इनका राज्य एक बड़े भूभाग पर फैला था। इन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और अपने राज्य का विस्तार किया। इनका शासन काल भारत का स्वर्णिम काल था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, परंतु कई मायनों में समुद्रगुप्त नेपोलियन से काफी बेहतर थे। इन्होंने 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक शासन किया। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी यानी गुप्त वंश के अगले शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत में 6 सालों तक रहा। उसके अनुसार विक्रमादित्य का काल स्वर्णिम काल था। विक्रमादित्य का शासनकाल 380 ईस्वी से 412 ईस्वी के आसपास तक रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनके पुत्र कुमारगुप्त अगले शासक बने। इन्होंने 415 ईस्वी से लगाकर 455 ईस्वी तक राज्य किया, जिसके बाद गुप्त राजवंश के 7वें शासक बने स्कंदगुप्त। इन्होंने 455 से 467 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। उन्होंने इनके शासन काल में आक्रमण किया, परंतु वो इनका मुकाबला नहीं कर पाए और हार कर पीछे हट गए और यह अपना राज्य बचाने में सफल हो गए। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद उनके सौतेले भाई पुरुगुप्त शासक बने। इनके बारे में ज्यादा इतिहास तो नहीं मिलता है, परंतु इनका शासनकाल 467 ईस्वी से 473 ईस्वी तक रहा। इनके बाद इनके पुत्र कुमारगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के अगले शासक बने। कुमारगुप्त द्वितीय के बाद पुरुगुप्त के दूसरे पुत्र बुधगुप्त शासक बने। बुधगुप्त ने 475 ईस्वी से 495 ईस्वी तक शासन किया। बुधगुप्त की मृत्यु के बाद इनके छोटे भाई नरसिंहगुप्त बालादित्य अगले शासक बने। इनके समय गुप्त साम्राज्य 3 भागों में बंट चुका था, जिसमें मगध, मालवा और बंगाल शामिल थे। मगध के राजा थे नरसिंहगुप्त, बंगाल के थे वैन्यगुप्त और मालवा के थे भानुगुप्त। अब इन तीनों ने अपने अपने राज्य को स्वतंत्र रूप से स्थापित कर लिया। इन सब में सबसे शक्तिशाली राजा नरसिंहगुप्त थे। नरसिंहगुप्त की मृत्यु के बाद उनका पुत्र कुमारगुप्त तृतीय राजगद्दी पर बैठा। कुमारगुप्त तृतीय की मृत्यु के बाद उनका पुत्र दामोदर गुप्त राजा बना। दामोदर गुप्त के बाद उनका पुत्र महासेन गुप्त शासक बना। महासेन गुप्त के बाद उनका पुत्र देवगुप्त शासक बना। देवगुप्त के बाद देवगुप्त के सौतेले भाई माधव गुप्त शासक बने। माधव गुप्त शुरुआत में जब हर्षवर्धन का समय था, तब वह मगध के एक सामंत के रूप में शासन करता था, परंतु जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई और भारत में अराजकता फैलने लगी, तब माधव गुप्त ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। गुप्त साम्राज्य का अंत तो 550 तक हो चुका था,
बुधगुप्त के बाद उसके उत्तराधिकारी अयोग्य निकले और हुणों के लगातार आक्रमण बढ़ते रहे। इन्होंने मध्य भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, परंतु जब 606 में हर्षवर्धन का शासनकाल आया, जिसके बाद हुणों के शासनकाल को मध्य भारत से उखाड़ फेंका और हर्ष ने अपना राज्य स्थापित किया। हमने इस वीडियो में बात की गुप्त वंश के सभी शासकों के बारे में। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।